भारत के सपनों की उड़ान। इसरो यह संगठन हमारे देश के लिए गर्व का प्रतीक है, जिसने हमें अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को आसमान में चांद और तारे देखे हैं? यह नजारा कितना अद्भुत होता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तारों के पीछे क्या है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि हम इन रहस्यमयी आकाशीय पिंडों के बारे में और क्या जान सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इन तारों के पीछे क्या है? यह सवाल हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इसरो दिन रात मेहनत कर रहा है। इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर हमारे लिए नई नई खोजें कर रहे हैं ताकि हम अंतरिक्ष के रहस्यों को समझ सकें। भारत का अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अंतरिक्ष के रहस्यों को समझ सकें और नई नई खोजें कर सकें। इसरो ने हमें गर्व करने के कई मौके दिए हैं। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यह संगठन 1959 में स्थापित हुआ था और तब से लेकर आज तक इसने कई महत्वपूर्ण मिशन पूरे किए हैं। इसरो ने हमें अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। इसरो भारत के सपनों को नई उड़ान देता है। इसरो के मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे देश की प्रगति और विकास के प्रतीक भी हैं। इसरो के सफल मिशनों ने हमें गर्व करने के कई मौके दिए हैं। यह हमें स्पेस के रहस्यों को समझने में मदद करता है। इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अंतरिक्ष के रहस्यों को समझ सकें और नई नई खोजें कर सकें। इसरो के मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे देश की प्रगति और विकास के प्रतीक भी हैं। इसरो ने भारत को स्पेस साइंस के फील्ड में एक मजबूत देश बनाया है। इसरो के सफल मिशनों ने हमें गर्व करने के कई मौके दिए हैं। इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अंतरिक्ष के रहस्यों को समझ सकें और नई नई खोजें कर सकें। आइए इसरो के बारे में और जानें, इसके हिस्ट्री को समझें और इसके फ्यूचर की कामयाबियों के बारे में जानें। इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अंतरिक्ष के रहस्यों को समझ सकें और नई नई खोजें कर सकें। इसरो के मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे देश की प्रगति और विकास के प्रतीक भी हैं। आजादी के बाद का सपना। यह सपना केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र का नहीं था, बल्कि एक ऐसे देश का था जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी हो। भारत को आजादी मिलने के बाद हमारे देश के नेताओं और वैज्ञानिकों ने एक नए युग की शुरुआत की। वे जानते थे कि स्वतंत्रता केवल एक शुरुआत है और असली चुनौती अब देश को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना है। हमारे देश के नेताओं और वैज्ञानिकों ने स्पेस साइंस के फील्ड में आगे बढ़ने का सपना देखा। उन्होंने महसूस किया कि अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति से न केवल देश की सुरक्षा और संप्रभुता मजबूत होगी, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण साधन बनेगा। उन्होंने सोचा कि स्पेस साइंस से देश का विकास हो सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से हम नई तकनीकों का विकास कर सकते हैं जो कृषि, संचार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकती हैं। साल 1962 में भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति एनकोस्पार का गठन किया। यह समिति देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने के लिए बनाई गई थी। इस समिति का नेतृत्व फेमस साइंटिस्ट डॉ विक्रम साराभाई ने किया। डॉ साराभाई ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को एक नई दिशा दी और इसे विश्व मंच पर स्थापित करने का सपना देखा। 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार को इसरो में बदल दिया गया। इसरो का गठन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को और भी सशक्त और संगठित बनाने के लिए किया गया था। तब से इसरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है।
इसरो ने कई महत्वपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिनमें चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन शामिल हैं। इसरो की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान दिलाया है और यह देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहला कदम आकाश की ओर। 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। आर्यभट्ट को सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च किया गया था। इस मिशन ने भारत को स्पेस साइंस के फील्ड में एक नई पहचान दिलाई। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। आर्यभट्ट ने स्पेस से इंपॉर्टेंट जानकारी भेजी, जिससे भारतीय वैज्ञानिकों को स्पेस के बारे में और जानने में मदद मिली। चांद से मंगल तक इसरो के कारनामे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, ने अपने अद्वितीय और साहसिक मिशनों के माध्यम से अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आर्यभट्ट के बाद इसरो ने कई सक्सेसफुल मिशंस लॉन्च किए हैं। 1993, 1971 में और 76 में लॉन्च किया गया आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसने अंतरिक्ष में भारत की यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद इसरो ने एक के बाद एक कई उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिनमें भास्कर, रोहिणी और इनसैट जैसे महत्वपूर्ण मिशन शामिल हैं। इन मिशंस ने भारत को दुनिया में एक प्रमुख स्पेस पावर के रूप में स्थापित किया है। इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत और समर्पण ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलनों में भारत की भागीदारी और योगदान ने भी इसरो की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है। 2008 में भारत ने अपना पहला चांद मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया। यह मिशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की क्षमता को साबित किया। इस मिशन ने चांद पर पानी की खोज की। चंद्रयान 8 ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति का पता लगाया, जो एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस खोज ने न केवल भारत को गर्व महसूस कराया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में भी इसरो की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। 2014 में भारत ने अपना पहला मंगल मिशन मंगलयान लॉन्च किया। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय था। यह मिशन मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन कर रहा है। मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और वहां के वातावरण और सतह का अध्ययन किया। यह बहुत कम कॉस्ट में पूरा किया गया एक अद्भुत मिशन था। मंगलयान मिशन की लागत अन्य देशों के मंगल मिशनों की तुलना में बहुत कम थी, जिससे इसरो की कुशलता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसरो ने अपना शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark 80 डेवलप किया है। यह रॉकेट इसरो की तकनीकी प्रगति का एक और उदाहरण है। यह रॉकेट भारी सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जा सकता है। GSLV Mark 82 ने इसरो को भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता प्रदान की है, जिससे भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान और संचार क्षमताओं में और वृद्धि हुई है। इसरो के ये कारनामे न केवल भारत के लिए गर्व का विषय हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। भविष्य की ओर नजर। इसरो के आने वाले मिशंस। इसरो के पास फ्यूचर के लिए कई महत्वाकांक्षी प्लान्स हैं। इनमें शामिल हैं, इस मिशन में चांद पर एक रोवर उतारा जाएगा जो चांद की सतह का अध्ययन करेगा। इस मिशन के तहत भारत 2025 तक स्पेस में अपना पहला ह्यूमन मिशन भेजेगा। यह मिशन शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। इन मिशन से पता चलता है कि इसरो लगातार आगे बढ़ रहा है और नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। इसरो के नायक वैज्ञानिक और इंजीनियर।
इसरो की सफलता के पीछे हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और समर्पण है। ये लोग दिन रात काम करते हैं ताकि भारत स्पेस साइंस के फील्ड में आगे बढ़ सके और नई ऊंचाइयां छू सके। इनमें से कुछ फेमस नाम हैं। इसरो के जनक माने जाते हैं भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने इसरो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसरो के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने चंद्रयान 2 और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मिशंस का नेतृत्व किया। इसरो भारत का गौरव। इसरो भारत के लिए गर्व का प्रतीक है। इसने दिखाया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। इसरो के मिशंस न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उन्होंने लाखों भारतीयों, खासकर बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। आने वाले समय में इसरो और भी बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा और भारत को स्पेस साइंस के फील्ड में एक अग्रणी देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।